साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में कोई भी नीच ग्रह हो, तो यदि जन्म कुंडली में नीच ग्रह हो तो वे किस किसी अंग में पीड़ा देते हैं, किस किस अंग को हानि पहुंचाते हैं, कौन सा ग्रह कौन से अंग को हानि पहुंचाता है। ध्यान से देखिए। आज हम देखेंगे कि जन्म कुंडली में कौन सा नीच ग्रह शरीर के किस अंग को हानि पहुंचाता है। तो इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, यहाँ पर जो है प्रत्येक ग्रह के बारे में बताया गया है कि कौन सा ग्रह अपनी दशा आने पर, कौन सा नीच ग्रह अपनी दशा आने पर किस अंग में अशुभ फल देता है, हानि पहुंचाता है, पीड़ादायक होता है। तो इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसके लिए ये शास्त्र सम्मत श्लोक है कि शिरः प्रदेशी वदने दिनेशो वक्षस्थले चापि गले कलावान् पृष्ठोदरे भूतनय प्रवृत्तम् करोति सौम्यश्चरणे च पाणौ कटि प्रदेशे जगने च जीव कविस्तु गुह्यस्थलनुष्युग्मे जानूर्देशे नलिनीश सुनुश्चारेण वा जन्मनिचिंतनीयम्। ध्यान से देखिए, सरल भाषा में लिखा गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि शिरः प्रदेशी बदने दिनेशो, जिस जातक की जन्म कुंडली में, ध्यान से देखिए, जिस जातक की जन्म कुंडली में नीचस्थ सूर्य हो या अशुभ सूर्य हो, तो वह सिर और मुख में अशुभ फल देता है। कहाँ देता है? सिर और मुख में अशुभ फल देता है। यहाँ पर लिखा है ना, शिरः प्रदेशी, सिर के भाग में, सिर में कहीं भी, चाहे सिर दर्द हो या सिर संबंधी कोई रोग हो या बदने या मुख संबंधी रोग उत्पन्न करता है या सिर संबंधी रोग उत्पन्न करता है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में अशुभ सूर्य हो, अर्थात नीचस्थ सूर्य हो, तो ऐसा सूर्य अपनी दशा आने पर सिर में दर्द करता है, सिर में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न होता है या मुख में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न होता है। तो कुल मिलाकर के सूर्य अपनी महादशा आने पर, अंतर्दशा आने पर या वर्षफल में यदि नीचस्थ हो तो सिर का रोग या मुख का रोग उत्पन्न करता है। ऐसा जातक सिर के रोग से या मुख के रोग से पीड़ित रहता है। अब आगे देखिए, वक्षस्थले चाप गले कलावान, यदि चंद्रमा की नीचस्थ दशा चल रही हो किसी व्यक्ति की,
का की जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच का हो और उस चंद्रमा की नीच की दशा चल रही हो, तो ऐसे में चंद्रमा क्या करता है, छाती में रोग उत्पन्न करता है या गले कलावान या गले में रोग उत्पन्न करता है। अर्थात चंद्रमा की नीचस्थ दशा आने पर छाती और गले में रोग उत्पन्न होता है, पीड़ा उत्पन्न होती है। यानी छाती और गले के लिए चंद्रमा की दशा कष्टकारक होती है। अब देखिए, आगे देखिए, पृष्ठोदरे भू तनय प्रभुत्वम, पृष्ठोदरे भू तनय प्रभुत्वम अर्थात मंगल की दशा, भूतनय मंगल की दशा, यदि नीच का मंगल हो तो अपनी दशा आने पर, जब नीच के मंगल की दशा आती है, जन्म कुंडली में हो, जन्म कुंडली में महादशा हो या अंतरदशा हो या वर्षफल में नीच का मंगल हो, वह कौन से अंग में रोग उत्पन्न करता है, यानी पृष्ठोदरी, पीठ, पृष्ठधन उदरे है ना, यहाँ पर पृष्ठधन उदरे अर्थात पीठ और उदर में, पृष्ठ कहते हैं पीठ के लिए, उदर कहते हैं पेट के लिए। तो पीठ या पीठ में पीड़ा उत्पन्न करता है, हानि पहुंचाता है, उसको पीठ संबंधी रोग होता है, पीठ की पीड़ा कह सकते हैं आप, या पीठ में कोई भी रोग उत्पन्न करता है मंगल। मंगल कहाँ, शरीर के किस अंग में रोग उत्पन्न करता है, पीठ और पेट में। और आगे देखिए, सौम्यश्चरणे च पाणो करोति, यानी बुद्ध, सौम्य कहते हैं बुद्ध के लिए, तो बुद्ध जो है यदि नीच का हो, किसी जातक की, किसी व्यक्ति की कुंडली में नीच का हो, तो वह अपनी महादशा आने पर या अंतरदशा आने पर, या यदि वर्षफल में नीच का बुद्ध आ गया हो, तो वह कहाँ करेगा, पीड़ा कहाँ उत्पन्न करता है, यानी पैर और हाथ में, यानी पैर संबंधी रोग उत्पन्न होता है या हाथ संबंधी रोग उत्पन्न होता है, या पैर में पीड़ा होती है या हाथ में पीड़ा होती है, पैर को कष्ट पहुंचाता है या हाथ को कष्ट पहुंचाता है। और आगे देखिए, कटी प्रदेश से जगने जीव है, यदि बृहस्पति किसी जातक का, किसी व्यक्ति का जन्म कुंडली में नीच का हो, तो वह कहाँ कहाँ कष्ट देता है, शरीर के किस अंग में कष्ट देता है, तो बृहस्पति जीव है, जीव माने बृहस्पति, बृहस्पति कमर और जंघों में पीड़ा पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, कष्ट देता है। आगे देखिए, यदि जन्म कुंडली में किसी व्यक्ति का शुक्र नीच का हो, शुक्र नीच का हो, तो वह कहाँ कष्ट पहुंचाता है, किस किस अंग में कष्ट पहुंचाता है, किस अंग के लिए पीड़ादायक होता है, तो यदि शुक्र जो है जन्म कुंडली में किसी जातक का नीच का हो, वह अपनी महादशा आने पर या अंतरदशा आने पर या वर्षफल में नीच नीच होने पर, यानी शुक्र का नीच होने पर, वह गुदा और अन्नकोश में, गुह्य स्थल,
गुह्य स्थल कहते हैं गुदा के लिए। और अनुष्कयुग में मतलब अन्नकोश में पीड़ा पहुंचाता है, यानी गुदा का रोग या अन्नकोश का रोग उत्पन्न करता है। तो अब आगे देखिए, शनि जानुर्देशे नलिनी सूनुष चारेण। यदि किसी जातक का जन्म कुंडली में नीच का शनि हो तो वह ऐसा शनि कहाँ पीड़ा पहुंचाता है, यानी अपनी दशा महादशा आने पर या अंतरदशा आने पर, या यदि वह वर्ष कुंडली में नीच का होता है तो वह जो है शनि जो है जानू में, कहाँ, जानू कहते हैं जंगा में, जंगा में किसी न किसी प्रकार का रोग उत्पन्न करता है। जंगाओं के लिए, जांग के लिए लाभदायक होता है। जंगा स्थल के लिए लाभदायक नहीं, बल्कि माफ कीजिए, यदि शनि नीच का हो जन्म कुंडली में, वह जो है यानी जंगाओं में, जांगों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करता है, अशुभ फल देता है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली भांति समझ गए होंगे कि कौन सा ग्रह अपनी अशुभ दशा आने पर शरीर के किस भाग में अशुभ फल देता है। आप भली भांति समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।